हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पापन कुशा एकादशी, जो कि विजयदशमी के अगले दिन यानी दशहरे के अगले दिन आती है, अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली जो ये एकादशी है, बहुत ही फलकारी और पुण्यदायी एकादशी है। आज इस वीडियो में हम इस एकादशी की पूजा विधि और महत्व को जानेंगे। पापन कुशा एकादशी पर किया गया व्रत भगवान विष्णु का आशीर्वाद दिलाने के साथ ही 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 रासुया यज्ञ करने के समान फल प्रदान करता है। जो भी व्यक्ति एकादशी की रात्रि में जागरण करता है, वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस दिन किए गए व्रत से समस्त पापों से सहज छुटकारा मिल जाता है। पापन कुशा एकादशी बहुत ही महान और फलदायी एकादशी है। मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने और कथा सुनने मात्र से इंसान के जो पाप होते हैं, जाने अनजाने में किए पाप होते हैं, उनका नाश हो जाता है और उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। वो यम यातनाओं से मुक्ति पाता है। पापन कुशा एकादशी पर स्पेशली मौन रह के व्रत करने का, भजन कीर्तन करने का विधान है। इससे मनुष्य में सद्गुण आते हैं और उसका मन निर्मल होता है। पापियों को भी इस व्रत को करने से बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि क्षमा याचना करने के लिए ये व्रत जरूर करना चाहिए। आपको लगता है अनजाने में आपसे कभी कोई गलती हुई है, जो लोग वैसे एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं और वो सिर्फ अपनी गलती की क्षमा याचना चाहते हैं भगवान से, तो वो इस एकादशी का व्रत जरूर करें। ये पापन कुशा एकादशी पापों का नाश करने वाली है। इसी कारण तो इस एकादशी का नाम पापन कुशा हुआ, मतलब पाप रूपी हाथी पर पुण्य रूपी व्रत के अंकुश को रोकना है ना। जैसे हाथी को रोकने के लिए हम अंकुश लगाते हैं, इसी तरह जो हमारे पाप हैं उनको रोकने के लिए हम इस व्रत के द्वारा पुण्य का एक अंकुश लगाते हैं और इसी से इस एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी पड़ा। ये एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देने वाली और सभी पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। इसलिए इस एकादशी को पाप हरणी एकादशी भी कहा जाता है। पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। अश्विन मास को ही पद्मनाभ मास कहा जाता है। इस व्रत से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और मनुष्य का शरीर और आत्मा शुद्ध हो जाता है। देखो, पापन कुशा एकादशी जैसे नाम से ही पता है बहुत ज्यादा फलकारी एकादशी है, तो इसका व्रत सबको ही करना चाहिए। पर कोई लोग हैं जो किसी भी कारण से इस व्रत को नहीं कर पा रहे हैं, वो एकादशी की पूजा जरूर करें, कथा जरूर सुने और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। ऐसा करने से भी हमारे को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। पापन कुशा एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब आपको एकादशी व्रत की पूजा विधि बताती हूँ। देखो, किसी भी एकादशी व्रत का फल हमें तब मिलता है जब हम उसे पूरे विधि विधान से करते हैं। तो मैं आपको एक दिनचर्या बता रही हूँ कि इस व्रत में हमें किस तरह से करना चाहिए। जो एकादशी व्रत होता है उसके नियम दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। तो दशमी को एक समय भोजन करें, सूर्यास्त होने के बाद अन्न ना ले। हमें दशमी को चावल नहीं खाने चाहिए, सात्विक खाना ही खाना चाहिए, मतलब बिना प्याज लहसुन का। रात को भगवान का नाम जाप करते हुए हमें जमीन पे सोना चाहिए। ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह जल्दी उठे, अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर हमें स्नान आदि करना चाहिए। अगर संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें, बहुत अच्छा होता है। और अगर ये संभव नहीं हो तो घर में ही गंगा जल और थोड़ा सा तिल डालकर पानी में उससे स्नान करें। आप चाहें तो थोड़ा सा आंवले का रस भी डाल दें। स्नान के बाद साफ सुथरे कपड़े पहने। सफेद या पीले कपड़े पूजा में पहनना सबसे अच्छा होता है। स्नान के बाद पूजा की तैयारी करें। पूरे घर में गंगा जल के छींटे लगाएं। हल्दी से घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक बनाएं। इससे पॉजिटिव एनर्जी बहुत आती है। फिर भगवान के सामने बैठ के अपने व्रत का संकल्प करें और उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे दीन दयाला, कृपा करना और मेरे व्रत को निर्विघ्न पूरा कराना। बिना किसी परेशानी के मेरा व्रत आसानी से पूरा हो जाए। अच्छा, कई लोग अश्विन मास एकादशी से ही कार्तिक स्नान शुरू करते हैं। वो एकादशी व्रत के साथ कार्तिक स्नान नियम का संकल्प भी जरूर ले लें। ठीक है।
अच्छा, इसके बाद पूजा से पहले अपने माथे पर सफेद चंदन या गोपी चंदन लगाकर पूजा करें। जो दीक्षित हैं और अपने संप्रदाय का तिलक लगाते हैं वो तो रोज की तरह वैसे ही लगाएं, पर जो रोज तिलक नहीं लगाते हैं वो एकादशी पर कम से कम जरूर तिलक लगाएं। इससे हमारे अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती है, पूजा पाठ ध्यान आदि में अधिक मन लगता है। पूजा शुरू करेंगे, भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पित करेंगे। उसके बाद घर के मंदिर में कलश की स्थापना करेंगे। कलश के ऊपर भगवान विष्णु की प्रतिमा रखेंगे। पापन कुशा एकादशी के दिन गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु के दिव्य रूप की पूजा की जाती है। अगर आपके सेवित शिव विग्रह है, लड्डू गोपाल, युगल सरकार, शालग्राम जी, तो उनका बढ़िया पंचामृत से अभिषेक करें, उनका सुंदर श्रृंगार करें। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को फूल और ऋतु के अनुसार जो फल होते हैं वो अर्पित करें। पीले फूल, पीले फल, पीली मिठाई से प्रभु जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, साधक के मन की इच्छा पूरी करते हैं। तो एकादशी पे कोशिश करें बढ़िया पीली मखाने की खीर का भोग लगाएं, पीले फूल और पीले फल ही अर्पित करें। पापन कुशा एकादशी पर भगवान पद्मनाभ को लाल कमल का फूल भी जरूर अर्पित करें। नारियल, कचरी, पान, चंदन, मौली, मेवा आदि भी पूजा में जरूर अर्पित करें। पूजा में तुलसी पत्र का विशेष महत्व है, इसलिए भगवान विष्णु को तुलसी दल मंजरी सहित अर्पित करें। पर याद रखना, एकादशी पर तुलसी तोड़ी नहीं जाती, इसलिए पहले से ही तुलसा जी तोड़ के रखें। तुलसा जी 13 दिनों तक बासी नहीं मानी जाती, इसलिए हम पहले से तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी पर हम तुलसी महारानी की पूजा, परिक्रमा, प्रार्थना करते हैं, पर तुलसी तोड़ते नहीं हैं। भगवान के चरणों में धूप दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। बहुत फलकारी होता है। हमारे चैनल पर हमने अलग अलग वीडियो डाल रखी है, आप वो सुन भी सकते हैं अगर आपको पढ़ना नहीं आए तो। एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। पूजा करते हुए एकादशी की कथा सुनने का अधिक फल मिलता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके जप करें। भगवान विष्णु की धूप और दीप से आरती उतारनी चाहिए और पूजा में हुई अपनी गलती के लिए क्षमा याचना करना चाहिए। भगवान विष्णु के साथ एकादशी माता की आरती भी जरूर करें। अगर आपको एकादशी माता की आरती नहीं आती तो आप डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख सकते हैं। पूरा दिन शुभ कर्मों में बिताएं। श्रीमद् भगवत महापुराण का पाठ पढ़ें या सुने। शाम के समय पूजा में पीपल और तुलसी जी के समीप घी का दीप प्रज्वलित करें। इसके अलावा एकादशी के दिन दान करने से हमें बहुत शुभ कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति सोना, जल, तिल, भूमि, अन्न, गौ, जूते और छाते का दान करता है उसे कभी भी यमराज का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए आप कुछ ना कुछ अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। रात में जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। जो व्यक्ति इस एकादशी की रात में जगकर कीर्तन करता है वह स्वर्ग का अधिकारी बनता है। अच्छा, एक और चीज याद रखना, व्रत वाले दिन किसी पर भी गुस्सा नहीं करना। व्रत में गुस्सा करने, चुगली करने, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से व्रत का फल शून्य हो जाता है, मतलब बिल्कुल खत्म हो जाता है। एकादशी के दिन हमें अन्न बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। जो लोग बीमार हैं, व्रत नहीं कर रहे हैं, वो भी कोशिश करें अन्न ना खाएं। व्रत का जो खाना होता है वही दिन में जितनी मर्जी बार खा लें। ये व्रत वैसे निर्जल करने का विधान है। जो निर्जल व्रत नहीं कर सकते वो अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार शाम को पूजा आदि के बाद फलाहार ले सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, इस दिन कचरी का फलाहार लेने से उल्लू और बिलाव की योनि से मुक्ति मिलती है। आप कचरी का दान करें, ये भी बहुत अच्छा होता है। कचरी एक तरह का फल होता है, हम इसे व्रत में खा सकते हैं, ये फलाहार में आता है। तो जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वो ये अगले दिन लेंगे पारण के समय। बाकी सभी कचरी जरूर खाएं, कचरी का दान करें, ताकि आपकी वजह से और लोग भी इस कचरी को खाएं और अनजाने में ही उल्लू और बिलाव की योनि से मुक्ति पाएं। इसके बाद अगले दिन द्वादशी को भगवान पद्मनाभ द्वादशी होती है। इसमें भगवान पद्मनाभ की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु अंगड़ाई लेते हैं और ब्रह्मा जी ओमकार की ध्वनि करते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें।
फिर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। उसके बाद स्वयं एकादशी व्रत का पारण करें। पापनकुशा एकादशी के व्रत से न केवल स्वयं के बल्कि माता पिता के साथ ही हमारी 5 पीढ़ियों तक के पाप भी धुल जाते हैं। इसलिए इस एकादशी को सबसे ज्यादा पुण्यदायी एकादशी माना गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग तो ये व्रत करेंगे ही, पर कोशिश कीजिए और लोगों को भी एकादशी व्रत करने के लिए आप प्रेरित करें। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।